हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें कि हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो DSSB, CTET, KVS, NVS एंड मेनली अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे STET, PRT, TGT एंड PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हम जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्ब। ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आपको इंग्लिश ग्रामर शुरू करनी होती है तो सबसे पहले जो पढ़ना होता है वो या तो आप शुरू करते हैं वर्ब से या आप शुरू करें टेंस से। अगर आप इन चैप्टर से शुरू करते हैं, जैसे कि आपने वर्ब से शुरू किया या फिर टेंस से शुरू किया, तो आपको इजी गोइंग हो जाता है इंग्लिश ग्रामर के प्रीवियस मतलब उसके बाद जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना आप उनको समझना और उनके जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना। सो आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ब। देखिएगा, वर्ब को हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसमें वर्ब को बोलते हैं क्रिया। ठीक है, वर्ब को क्या बोला जाता है जी? क्रिया बोला जाता है। और ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सिंगुलर ये जो हमारे पास ही, शी, इट, ये जो हमारे पास है ये हमेशा सिंगुलर होंगे। आई, वी, यू, दे ये हमेशा प्लूरल होंगे। ध्यान रखना, ही, शी, इट हमेशा सिंगुलर होगा, आई, वी, यू, दे हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो वर्ब है वो डिनोट्स करती है एक एक्शन को जो कि बताता है किसके बारे में? समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम रोट ए लेटर। राम जो है वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? लेटर। अब इसमें जो ये रोट है, रोट ये क्या है? वर्ब है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस हमने इसमें आया आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये जो यहाँ पर स्पीक है मतलब बोलना, वो क्या है? यहाँ पर वर्ब है। ठीक है। ये जो है राम यहाँ पर क्या है? आपको पता होगा किसी का भी नाम क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास नाउन। ठीक है, ये हमारे पास क्या नाउन होता है। और ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया जी? कोई भी सेंटेंस हो आपके पास में, सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में सेंटेंस बहुत मतलब टाइप अलग अलग होते हैं उनके। हमारे पास इंटरोगेटिव आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। बहुत सारे सेंटेंस के टाइप हैं हमारे पास। ठीक है। अब इन जनरल लिखूं तो आपने देखा होगा कोई भी एक सेंटेंस है इंग्लिश ग्रामर में जब बात करेंगे हम, सो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक बिल्कुल सिंपल जो सेंटेंस होता है उसका रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो ये जो हमारा एक सेंटेंस है इसमें देखिए राम जो है वो एक सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और जो लेटर है ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद ये बात आती है वर्ब के बारे में हमने देख लिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अब देखते हैं वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। वर्ब के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहली होती है फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वर्ब इज नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, क्रिया, अकर्मक, सकर्मक क्रिया ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं आपने विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि आप देखो, फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ड से आप समझ गए होंगे ये चीज़ जो है किसी मतलब बाध्य है, ये किसी चीज़ से बंधी हुई है, इसमें कुछ अपनी इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ये मतलब कि बाध्य है। फाइनाइट वर्ब्स जो हैं उनको बोलते हैं विकारी और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को अविकारी। ये हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। ये जो वर्ब्स हैं फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के बाद में आती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इसके बाद में आएंगी। ठीक है। जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। और ये बोलते हैं जैसे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। फाइनाइट वर्ब्स रूल रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, मतलब कि चेंज होगी तो भी रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगी, वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है और वो अकॉर्डिंग टू नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। लेकिन फाइनाइट वर्ब जो हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जो कि नंबर एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब देखिएगा इसके बारे में एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है वो शो करती है टेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है। क्या बताया मैंने? अभी आपको बताया था मैंने, फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो चेंज हो जाती है किससे? नंबर और टेंस से, जो सेंटेंस किस टेंस में दिया हो, किस काल में दिया हुआ है। ठीक है। सो
जो आपकी फाइनाइट वर्ब है वो सेंटेंस के काल को बताएगी, मतलब टेंस को बताएगी, ठीक है। वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस। देखो मैंने आपको अभी बताया है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कुछ नहीं है, विकारी फाइनाइट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है विकारी, और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है अविकारी, ठीक है। फाइनाइट वर्ब रूल रेगुलेशन से बंधी हुई होती है, बाध्य होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब रूल एंड रेगुलेशन से बाध्य नहीं होती है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती हैं और जो हमारा सेंटेंस है उसके टेंस को बताएंगी, और उसके बाद ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स हैं ये चेंज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने सब्जेक्ट एक बार ले लिया अपना सिंगुलर, क्या ले लिया जी, सिंगुलर। आपने ले लिया ही, ठीक है। ही के साथ जो वर्ब लगेगी से आपको पता होगा कभी भी आप सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, आप सिंगुलर वर्ब बोल रहा हूँ, आप सिंगुलर नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे, सो उसके साथ आप ईएस, एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। और जब भी आपके पास प्लूरल नाउन होगा, क्या होगा जी, प्लूरल नाउन होगा, उसके बाद आप एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन के साथ एस ईएस लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ एस ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। सो मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वाली, उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि देखना, आई राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। आई और ही दोनों यहाँ क्या है जी, सब्जेक्ट हैं। देखना, ये जो आई है ये है हमारे पास क्या है जी, प्लूरल है, और ये जो हमारे पास ही है ये क्या है जी, सिंगुलर है। सो सिंगुलर मैंने क्या बताया था, सिंगुलर क्या क्या ऐसे ऐसे लगेगा, प्लूरल क्या क्या ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। सो ये सिंगुलर था, आगे क्या लगा ईएस, और यहाँ पर हमारा ऐसे ईएस नहीं लगा क्योंकि ये क्या था जी, प्लूरल था, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल हो गए किसके, फाइनाइट। ये हमारे पास जो ये राइट और राइट्स है ये दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम इंडिपेंडेंट वर्ब्स बोलते हैं। भाई देखो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है फाइनाइट वर्ब। ये तो एक तरह की डिपेंडेंट है, किस पे, सब्जेक्ट पे, टेंस पे और नंबर पर। ये इंडिपेंडेंट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इनको इंडिपेंडेंट वर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। ये जो वर्ब्स है सीधा सब्जेक्ट के बाद नहीं आएंगे। ये जो वर्ब्स है नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रही थी, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं आएगी। ये आएगी आफ्टर द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मतलब हमारी जो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद आएगी कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ये डील नहीं करती है सब्जेक्ट के साथ, ये डील करती है सब्जेक्ट के साथ, नंबर के साथ और टेंस के साथ, ये नहीं करेगी, इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट वर्ब है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो, ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स। यहाँ जो ये कैंपिंग है ये क्या हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखो इस सेंटेंस में ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स, ही क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट है जी, ठीक है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं है ना, अब देखिएगा ये जो कैंपिंग है ये क्या है हमारे पास में, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के फिर हमारे पास सबसे पहले देखो, फाइनाइट वर्ब पढ़ लिया, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ लिया। फाइनाइट वर्ब के फर्दर तीन टाइप होंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर इसी को बोलते हैं मोडल्स, ठीक है। और जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है उसके फर्दर तीन टाइप्स होंगे। जैसे फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप थे, ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप होंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप कैसे होंगे, पहला टाइप होगा इन्फिनेटिव, सेकंड इज जिरेंड और थर्ड इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के फिर तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। फाइनाइट वर्ब्स के तीन टाइप बताए, सबसे पहले बताया जी ट्रांजिटिव, सेकंड बताया इंट्रांजिटिव, थर्ड बताया ऑक्सिलरी या हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स या मोडल्स, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक क्या फर्क है, कर्म का फर्क है जी। सकर्मक क्रिया कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कर्म, उसमें कर्म हो वो सकर्मक होगी, और वो सेंटेंस जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक होगी। ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपको किसी सेंटेंस पता करना हो सकर्मक क्रिया, इस सकर्मक है ये सेंटेंस या अकर्मक है, वो सेंटेंस जिससे कि आपको क्या और किसको, क्या बताया मैंने, देखो जिस सेंटेंस से आपको क्या और किसको, क्या और किसको का आपको मतलब कि रिजल्ट मिल जाए ना एक तरीके से, वो जो सेंटेंस होगा, वो जो सेंटेंस होगा और वहाँ क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी वो, ठीक है। सबसे पहले बात आ गई है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, सकर्मक, जिसमें कि कर्म होगा, और किसका जवाब देगा वो, मतलब कि उस सेंटेंस में आपको क्या हो रहा है या किसको हो रहा है इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्या और किसको। इफ द एक्शन, आप देखो
ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। अब इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर में अगर डेफिनेशन देखें ट्रांजिटिव वर्ब की तो वो क्या होगी, वो वर्ब जिसमें कि जो एक्शन है ना आपका एक्शन, वो एजेंट के साथ स्टॉप ना हो। देखो आई रीड, क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ जी, ए बुक, बुक मैं पढ़ रहा हूँ जी, क्या बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये क्या है, यहाँ जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मैं एजेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई रीड ए बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पर क्या, एजेंट, और एजेंट जो एक्शन है वो ओनली एजेंट तक स्टॉप नहीं हुआ, वो ये जो एक्शन है ये मेरे तक स्टॉप नहीं हुआ। कि अगर मैं कह देता आई रीड, क्या कहता, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ, नोटबुक पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन हमने आगे कह दिया आई रीड ए बुक, ये जो एक्शन था ये ट्रांसफर हो गया, एजेंट तक नहीं रुका, ये आगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन है वो एजेंट तक स्टॉप हो जाएगा, जैसे कि आई स्लीप, ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब होगी, ये जो एक्शन है मेरे तक ही, मतलब कि सब्जेक्ट तक ही हमारा रुक गया है, एजेंट तक ही रुक गया है, वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब या मोडाल्स वर्ब ये है 20 मैं बताऊं आपको बता दूं 27 हमारे पास मोडाल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, जैसे कि इज, वाज वर, इज एम आर, वाज वर, विल, शैल, शुड, डू, डज एटसेट्रा, ऐसे करके हमारे पास 27 मॉडल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। सो ये मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन बता दी है। फिर फर्दर मैंने वर्ब के और दो बात आप ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ही शी इट हमारे पास सिंगुलर होता है, आई वी यू दे प्लूरल होता है, नाउन, ठीक है। अब ये सभी हमारे पास एक तरीके से सब्जेक्ट की तरफ काम कर सकते हैं, बेसिकली नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन ही, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने वर्ब्स के दो टाइप बता दिए, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एग्जाम्पल बता दिए मैंने। फिर फाइनाइट वर्ब के फर्दर 3 टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलियर, मॉडल वर्ब्स, इनके बारे में बता दिया है। अब हमारे पास हम जो लास्ट में बात रहेगी वो बात कर लेंगे हम किसके बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल्स, और उसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास फर्दर 3 टाइप की होती है, एक होगी इन्फिनेटिव, सेकंड वन इज जिरेंड एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की हमने फर्दर 3 टाइप देख लिए थे, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव के अंदर हमारे पास 2 टाइप से आएगी, देखना। इन्फिनेटिव की आपको कभी भी अगर पहचान करनी हो तो उसमें हमेशा क्या आती है हमारे पास, उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्या आएगी यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जीरेंड के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात इन्फिनेटिव की कर लेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके 2 टाइप होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टू, कि टू लगाएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या नहीं लगाएं। जब भी आप टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू यूज नहीं होगा, उसको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, विदाउट टू, ठीक है। और इसके अंदर आप ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा बेयर इन्फिनेटिव की तरह, ये जो वर्ब्स हैं बेसिकली ये हमेशा यूज होगी बेयर इन्फिनेटिव की तरह। और जो हमारे मॉडल्स हैं ना, मॉडल्स जो मैंने आपको बताया था 27 होते हैं, उनमें आउट, मतलब कि आउट जो कह रहा हूँ OUGST, आउट, ये आउट नहीं कह रहा मैं, OUT नहीं, मैं कह रहा हूँ आउट, OUGHT, ये आउट एंड यूज, इन दोनों को छोड़कर बाकी के सभी। और ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं, लेट, फील, वॉच, बिहेल्ड, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, बट एटसेट्रा, ये सभी जो वर्ब्स हैं और मॉडल्स में आउट और यूज को छोड़कर सभी बेयर इन्फिनेटिव होगी। मतलब इनके साथ इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू नहीं लगाना। और टू इन्फिनेटिव ये वो वर्ब्स होती है जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको टू लगाना है। ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि एग्री, इंटेंड, एम, वेंट, विश, अरेंज, प्लान, एडवाइस, बैग, रिक्वेस्ट, पर्पस, बैन, फोर्स और प्रिटेंड। ये हमारे पास ऐसी है, इसके अंदर ई लगा लेना, ठीक है, प्रिटेंड। ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ टू लगेगा। जैसे कि बात करूं, आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, ये जो वेंट है, वेंट, ये मैंने क्या बताया है, ये हमारे पास क्या है जी, टू इन्फिनेटिव वर्ब है। इसके साथ जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट साथ टू आएगा। देखो ये हमारे पास क्या है, सी है, ये क्या है हमारी वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, सी, सो, सीन फर्स्ट वर्ब है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने क्या लगाया टू, क्योंकि ये एक टू इन्फिनेटिव वर्ब है इसलिए इसके साथ क्या है टू। ठीक है, अब बात करते हैं जिरंड की। जिरंड जो है, जिरंड की पहचान होगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन कहीं भी आप ये देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद आईएनजी लग रहा है, जरूर नहीं है वो जिरंड हो, उसकी कुछ रूल रेगुलेशन होती है वो आपको बताएंगे। जो जिरंड है हमारे पास में, एक तरीके से उसको वर्बल नाउन भी बोला जाता है, वर्बल नाउन भी बोला जाता है। वर्ब तो है ये, लेकिन ये क्या वर्बल नाउन। ठीक है, और जो पार्टिसिपल होता है ना हमारे पास, उसको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वर्बल एडजेक्टिव। देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको मिलेगी जिरंड में। ठीक है, और इन्फिनेटिव में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव हो तो, बेयर इन्फिनेटिव हो तो, एंड वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर टू इन्फिनेटिव हो तो। ठीक है, ऐसे जिरंड के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगी, और ये साउंड दे रहे होंगे ना, ने, नी की। जिरंड हमेशा, जिरंड जब भी जिस सेंटेंस यूज होंगे उस सेंटेंस के साउंड में ना, ने, नी जरूर मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, आई लाइक प्लेइंग, शी इज गुड एट स्विमिंग। ये हमने 3 सेंटेंस ले लिए हैं। ठीक है, इन तीनों में जब ये वॉकिंग है, इधर ये जो प्लेइंग है, और इधर ये जो स्विमिंग है, देखो वॉक क्या है हमारे पास में? फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी। प्लेइंग में प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्विमिंग में स्विम क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सभी जो यूज हो रहे हैं तीनों, ये तीनों हमारे पास में, ये तीनों हमारे पास में क्या है जी? जिरंड है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वो हमेशा जिरंड होगा। क्या बताया मैंने? अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो वह हमेशा जिरंड ही होगा। जैसे आई वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट। ठीक है, अब देखो ये फाइंड नहीं है, ये आएगा फाइंड। जैसे कि ये क्या है? आई वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, मुझे मतलब मेरे ऊपर फाइन लगाया गया क्योंकि मैं लेट आया था। ठीक है, लेट आने पर फाइन लगाया गया। आई वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, ये फोर यहाँ पर क्या है जी? ये फोर यहाँ पर है प्रीपोजिशन, और इसके बाद जो ये वर्ब लगी हुई है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो ये जो कमिंग है ना इधर, ये क्या होगा जी हमारे पास? ये होगा हमारा जिरंड। ये जो कमिंग होगा ये क्या होगा जी? जिरंड। ठीक है, अब देखो, अब कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ जो कि, अब आपको कुछ वर्ड्स बता दे रहा हूँ जो कि हमेशा आप ये मानेंगे वो जिरंड ही होंगे। ठीक है, जैसे कि कैन नॉट हेल्प, वर्थ, बिजी, इट इज नो यूज, केयर फॉर, गिव अप, कीप ऑन, एंड पुट ऑफ, एंड सेल अबाउट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे जी? सी अबाउट या सेल अबाउट। मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा किस में रहेंगे जी? जिरंड में रहेंगे। मतलब ये वर्ड्स हैं, इनके पास आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगी। ठीक, बात कर लेंगे पार्टिसिपल की। ठीक है, पार्टिसिपल हमारे पास 3 टाइप्स होगा, और जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको सेंटेंस बताया था, थोड़ा सा डाउट था, देखिएगा ये है सी अबाउट। क्या है जी? सी अबाउट। ठीक है, अब पार्टिसिपल के 3 टाइप होंगे हमारे पास में। इसमें पहला जो होगा वो होगा जी प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, और जो सेंटेंस है जिसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें हमेशा ता, ते, ती की साउंड आएगी। ठीक है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपका होगा उसमें देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस बताता है हमारा वर्तमान काल जो कि अभी काम चल रहा है, पास्ट भूतकाल के बारे में बताता है, जो हमारा फ्यूचर है वो भविष्य काल के बारे में आपको बताएगा। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा जो एक्शन एक्टिविटी होगी ना वो हमेशा चल रही होगी, और वो वर्ब जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब जो होगी ना उसके बाद हमेशा आपको नाउन देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का यूज हो रहा होगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, सो डेवलप क्या है जी? ये आपकी है, ये जो डेवलपिंग है ये आपकी क्या है जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है इसमें। ठीक है, और ये है आई फाउंड अमन वीपिंग, ये जो वीपिंग है यहाँ ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद आएंगे पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल में याद रखना जो आपका वर्ब है, वर्ब वो यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि काम जो है, एक्शन जो है
एक्टिविटी जो है, वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बता दूं, और ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारे पास में नॉन फाइनाइट वर्ब है वो 3 टाइप की थी हमारे पास में। देखो, इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। जो जिरेंड था वो वर्बल नाउन था, और पार्टिसिपल में मैंने आपको उधर ही बताया था ये है वर्बल एडजेक्टिव। क्या है जी? वर्बल एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और काम कंप्लीट हो चुका होगा। आई सा ए ब्रोकन लॉक, मैंने एक टूटे हुए लॉक को, ताले को देखा। द सोल्ड कार विल नॉट टेकन बैक, जो बिकी हुई कार वापस नहीं ली जाएगी। मतलब कि काम कंप्लीट हो चुका है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होगी। ठीक है, सोल्ड, ब्रोकन, ये सब क्या है जी? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आखिरी में बचता है परफेक्ट, जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बचता है जी? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? आपको 2 क्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। परफेक्ट पार्टिसिपल में 2 क्रियाएं होंगी, मतलब वो सेंटेंस जिसमें कि परफेक्ट पार्टिसिपल होगा उसमें 2 क्रियाएं होंगी, और वो जो 2 क्रियाएं हैं उसमें आपको 2 एक्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी? 2 एक्शन। वो जो सेंटेंस होंगे उसमें देखेंगे 2 एक्शन हो रहेंगे। पहले एक्शन के साथ जो यूज करोगे वो करोगे आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करोगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेकंड जो एक्शन होगा उसमें यूज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ आपके पास, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, हैविंग पास्ट सुपरटेट शी गोट जॉब। यहाँ जो ये जो हैविंग पास्ट सुपरटेट, ये पहला एक्शन है। शी गोट जॉब, मतलब पहले सुपरटेट पास करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। 2 एक्शन हो गए ना। पहले एक्शन के साथ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और सेकंड जो है उसके अंदर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सो आज ये था, हमने सारा पढ़ लिया वर्ब के बारे में। शुरू में वर्ब की डेफिनेशन देखी, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब 2 टाइप थे वर्ब के। ठीक है, और उसके उन दोनों के फर्दर टाइप थे, फाइनाइट वर्ब जो हमारे थे विकारी, एंड नॉन फाइनाइट अविकारी। ठीक है, फाइनाइट के 3 टाइप थे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मतलब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड मोडाल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स या ऑक्सिलरी वर्ब 27 होती हैं, और वो दोनों एक ही बात होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप से थी, इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव देख लिया था, जिरेंड देख लिया था। इन्फिनेटिव में 2 टाइप थे, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू नहीं लग रहा था, और टू इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग रहा था। जिरेंड जो था उसको वर्बल नाउन भी कहा था। और उसके बाद हमने पढ़ा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 टाइप थे, प्रेजेंट, और देखो प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और परफेक्ट, 3 पार्टिसिपल थे। ठीक है, और हमने पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा था। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।